आज अमावस है। अमावस अमा 7 वस वसना। अमा घर वसना। अमा नाम 7 अमा नाम घर वस वसना। अमावस एक साथ वसना। सूरज और चांद का एक साथ रहना अमावस है। आज के दिन जब सूरज उगता है तो वहीं पास में चंद्रमा भी रहता है। देखने में पास में रहता है, वैसे एक दूसरे से बहुत दूरी है, इसलिए अमावस कहते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, साँझ परे कहवां बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट, बिन गायन तहवां उठे गीत। आस नवोस मदिर न जहां, शास्त्रों ढेर दुहावे तहां। नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। मैं तो पूछो पंडित जना, हृदया ग्रहण लाग के घना। कहीं कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, अरे पंडित निर्वाण पद को बूझो। निर्वाण का अर्थ होता बुझ जाना, वासना का बुझ जाना निर्वाण है। बहुत लोग कहते हैं चेतना का बुझ जाना निर्वाण है। वैसे चेतना, चेतन और चेतना में फर्क है। चेतना बुद्धिपूर्वक है, चेतन बुद्धि से अतीत है, चेतन प्रेरिता है। तो चेतना एक अर्थ में हम मान सकते हैं चेतन प्रेरिता है। तो चेतना एक अर्थ में हम मान सकते हैं चेतना का बुझ जाना, अस्मृत का बुझ जाना कोई हर्ज नहीं, दोनों में एक बात हुई। लेकिन वे चेतन सत्ता के विषय में मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं। आजकल तो सीधे खंडन करते हैं, लेकिन पुरा काल में यह स्वयं बुद्ध जहां तक है वह उसके लिए मौन हो जाते थे। और मौन हो जाने ही से उनमें अनात्मवाद खूब कस के घर कर गया। साहब का सिद्धांत बिल्कुल साफ है, अमर आत्मा मानते हैं, नित्य वस्तु। क्योंकि जड़ में चेतना नहीं है, तो जड़ से चेतना नहीं आ सकती। चेतना जिससे आती है वो चेतना है। चेतना जड़ का लक्षण नहीं हो सकता है, इसलिए वासना का बुझना साहब मानते हैं। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवां बसे भान। सांझ का अर्थ है संध्या, सोना, मृत्यु और मोक्ष। 3 अर्थ इसमें श्लेष है। श्लेष नाम चिपकना, जहां पर विभिन्न अर्थ जुड़े हों वहां श्लेष कहा जाता है। सो जाना सांझ है, मृत हो जाना सांझ है, विदेह मुक्त हो जाना सांझ है। तो उस समय भान कहां बसता है? साहब आत्मा को भान से व्यक्त करते हैं। सूरज, वासनाओं का पुंज उनका आत्मा नहीं है। सूरज का उदाहरण है जो नित्य झकझकाता रहता है। जब गाड़ी नित्य होती है आत्मा कहां बसता है? जब मृत हो जाती है तो आत्मा कहां बसता है? और जब विदेह मुक्त हो जाता है तो आत्मा कहां बसता है? ये 3 अर्थ श्लेष हैं। सांझ परे कहवां बसे भान। नित्य जब आती है तो वृत्त शांत हो जाती है। वृत्त शांत होना ही नींद है। अगर कोई आदमी सोने चले और सोचता रहे तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। सोचना बंद होने पर नींद आती है। इसलिए आत्मा कहीं चला नहीं जाता, केवल वृत्त शांत हो जाती है। मृत्यु में देह का वियोग हो जाता है और विस्मृत हो जाती है, लेकिन सत्ता समाप्त नहीं होती।
ये तो गंभीरता से सोचे, न जड़ समाप्त होता है न चेतन समाप्त। जड़ नहीं समाप्त होता, चेतन क्यों समाप्त होगा? चेतना जड़ से आ ही नहीं सकती। इस पर तो कई बार मैंने कहा है कि दो वैज्ञानिकों से जब मैंने पूछा था तो दोनों ने कहा नहीं आ सकती। दोनों से जब मैंने कहा था वे भिन्न देश और भिन्न काल में मिले थे, लेकिन ये मेरे प्रश्न पर दोनों ही चुप हो गए थे। कुछ समय चुप होकर के कहे थे कि नहीं आ सकती। एक तो फैजाबाद से कलकत्ता जा रहा था तो देहरादून से बैठे थे। एक तो फैजाबाद से कलकत्ता जा रहा था तो देहरादून से बैठे थे। बिहार के वो थे और बड़े वैज्ञानिक थे। देहरादून में काम करते थे। उम्र 55 से कम नहीं रही होगी। और दूसरे भोपाल के वीआईपी गेस्ट हाउस में मैं था तो वे बंबई से आए थे। वे प्रतापगढ़ के थे। वे और ऊंचे थे। उनकी उम्र कम थी, लेकिन लगा वे और ऊंचे थे या तेज होने से ज्यादा लगते थे। तो जब दोनों विनम्र थे और दोनों ने कहा था कि आत्मा हम नहीं मानते, इसी बात नहीं है, समझ नहीं पाते। तो मैंने कहा था चेतना एक गुण है स्वतंत्र। हाँ कहे हाँ है। मैंने कहा ये जड़ से क्या बन, एक गुण है स्वतंत्र। हाँ कहे हाँ है। मैंने कहा ये जड़ से क्या बन सकती है? आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम में चेतना आ सकती है? तो कहे सोच विचार कर नहीं आ सकती। मैंने कहा चेतना एक गुण है, गुण द्रव्य में रहता है। जिस द्रव्य में चेतना है उस द्रव्य को हम जीव, चेतन, आत्मा कहते हैं। तब उन्होंने कहा था कि हम लोगों को चाहिए आप जैसों के पास कुछ दिन रहना। तो चेतन शरीर छोड़ देता है, वासनाओं के बस फिर गमन करता है। जब तन पहले दृश्य नहीं, तब जैसे धरि दे, अब छूटे तैसे बने जस पहले गहिले। श्री विशाल साहब ने कहा यह शरीर पहले दृश्य नहीं था, अब आके धर लिया। अब जब छूटेगा तो ऐसे फिर धर लेगा। तो इतना निर्विवाद बात उन्होंने कही। देह धारण हुआ कैसे हुआ? जिन कारणों से हुआ उन्हीं कारणों से वासना है तो फिर धारण होगा। तो न जड़ मिटता है न चेतन मिटता है, कुछ मिटता नहीं, संयोग वियोग भर होता है। इसलिए मृत्यु में आत्मा जहां है तहां है, और विदेह मोक्ष में भी वो अपने स्वरूप में यही कह सकते और कुछ नहीं। उसके लिए कोई स्थान मकान मुकर्रर नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित है। सांच परे कहवां बसे भान, ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट। ऊंच नीच पर्वत ढेला ईंट उसकी छिपने के लिए जरूरी नहीं। पुराणों में लिखा है कि सुमेर पर्वत के आड़ में सूरज हो जाता है। सुमेर पर्वत बहुत ऊंचा माना जाता है और सोने का माना जाता है, वो कहीं नहीं। इसकी व्याख्या में मैंने उसको लिखा है, विवरण दिया है जैसे पुराण मानते हैं। तो ऊंच नीच पर्वत ढेला ईंट, कोई जगह छिपने के लिए उसको जरूरी नहीं। इसी प्रकार आत्मा के निवास के लिए, जीव के निवास के लिए कोई भूमिका की जरूरत नहीं है। वो अपने स्वरूप में स्थित यही कह सकते हो। अब जो व्यवहारिक उसका स्वरूप है, जो अत्यंत आवश्यक है और जिससे इस जीवन में दुखों का अंत है, उसका साहिब विस्तार से विवरण देते हैं। बिन गायन तावा उठे गीत। जो अपने स्वरूप को समझकर स्वरूप में मग्न हो गया तो बिना गाए वहां गीत उठता है। बिना गाए गीत अर्थ साधारण लोग लगा लेते, अनाहत नाद, दोनों कानों में उंगली डाले और ध्वनि आने लगी तो बस वही बिना गाए गीत है।
वो तो सामान्य बहुत साधारण मन रोकने का साधन है। अनेक साधन है, वो भी एक साधन है। मन तो भटकता है, इसलिए स्थूल किसी आधार में मन रोकना जरूरी होता है। तो साधक अपने उंगलियों को कान में डाला और गनगनाहट सुनाई देने लगा और सब बातें भूल गए। बढ़िया है, अनेक साधनों में एक साधना है। लेकिन बिन गायन तवां उठे गीत का अर्थ है अनुभव। अनु पीछे भव उत्पन्न, प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम है अनुभव। संसार वही है, लेकिन चित्त की स्थिति के अंतर से अनुभव सबका अंतर रहता है। एक युवती में उसका पति कामनी का अनुभव करता है, लेकिन उसी का पुत्र श्रद्धेया मां देखता है, उसका पिता प्रिय पुत्री देखता है। एक सिंह अगर देखे तो भोजन देखेगा। तो देखने में बड़ा अंतर है। जब संसार की वास्तविकता निरंतर सामने झलकती है तब उसका अनुभव बड़ा दिव्य होता है। ये संसार तो वैसे रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि मालूम होता है कि मैं कहीं बैठा हूं और यहां कुछ मेरा है नहीं, इसलिए पीड़ा से मुक्त होता है। सारी पीड़ा मोह में, ममता में है। मोह ममता की फांसी में लटका जीव जन्म जन्मांतर से भटक रहा है। ये प्लेटफार्म है, मोह छोड़ो आगे बढ़ो। रहना तो यहां है नहीं, रहना चाहो तो भी रह नहीं सकते हो। रहना चाहना ही अज्ञान है। जिस आधार से रहना चाहते हो कूड़ा कचरा शरीर है जो निरंतर जीर्ण होता है। क्षण ही में जिसका कुछ ठिकाना नहीं है, क्या होगा? और अंत में ठिकाना है ही है, जल जाना, सड़ जाना। कब तक इसको जुगे करके रखोगे? तो ये प्लेटफार्म है, आओ मोह छोड़ो आगे बढ़ो, आसक्ति छोड़ो और अपने आप में स्थित हो। यह धारा जब निरंतर चित्त में बनी रहती है तो उसका अनुभव बिल्कुल अलग होता है। एक बार जान लेने से काम नहीं होता है, जो हरदम जाने, प्रतिदिन जाने। हृदय ही में वो आत्मा है, इसको प्रतिदिन जाने, ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद में आता है। प्रतिदिन का मतलब प्रतिक्षण, निरंतर। ज्ञान तैल धारावत हो जाए। जब तेल की धारा छोड़ी जाती है तो ऊपर पात्र से लेकर नीचे पात्र तक उसका संपर्क बना रहता है। तेल धारा, तेल की धारा की तरह चित्त बिल्कुल आत्मा का ही अनुचिंतन करे। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मण। वह ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी उसी में अपना मन लगावे। तमेव धीरो विज्ञाय, धीर विवेकवान। तमेव, तम एव, तम उसमें, एव ही, उसी ही में, आत्मा ही में। विज्ञाय जानकर, प्रज्ञान कुर्वीत, प्रज्ञा को करे, बुद्धि को लगावे, बारंबार आत्मचिंतन करे। मैं सूक्ष्म हूं, शुद्ध हूं, चेतन हूं, देह नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं। इस वास्तविकता को निरंतर देखे तो जब चित्त एकदम अनासक्त हो जाता है चारों तरफ से और लगता है कि मेरा अखंड भवन अभेद्य किला आत्मस्थित निरंतर प्राप्त है, फिर क्या पूछना है? वही तो सम्राट है, स्वराट है। याज्ञवल्क्य की भाषा में कबीर साहब सोई शहंशाह कहते हैं। आसक्ति टूट गई, सब प्रपंच खत्म हो गया।
साधक को चाहिए आसक्ति को मिटावे, रात दिन विचार में लगा रहे। कोई काम करो, स्थूल काम भी करो, विचार में लगे रहो, विचार की धारा चलती रहे। आसक्ति ध्वंस कृतार्थ अवस्था है, और जिसकी आसक्ति सब तरफ से ध्वंस हो जाती है उसका अनुभव विलक्षण हो जाता है। उसको दुनिया एक दूसरे तरफ दिखाई देती है। एक तमाशा, एक स्वप्न, बिन गायन तहवा उठे गीत, आस नौस मदर नहीं चाहवा, वहां कोई आशा कामना नहीं है। ओस जो रात में पानी का कण गिरता है, ओस न आस, ओस का मतलब है भोग वासना। ओस चाटने से प्यास नहीं जाती है, भोगों को भोगने से तृप्त नहीं होती। साहब कहते ओस न आस मदिर नहीं चाहवा, न वहां ओस है न आश है, न भोगों की, न भोग है न भोगों की कामना है। मदिर नहीं चाहवा, वहां कोई मंदिर भी नहीं बाहरी स्थूल, लेकिन शास्त्रोध्ययन दुहा में तावा, वहां हजारों गायें दुही जाती हैं। हजारों गायें दुही जाने का अर्थ है अधिक धनी होना। वैदिक युग में तो ये बिल्कुल ही सटीक था। अब वो कहावत चली आई है, कबीर साहब जमाने में शायद और प्रौढ़ रही हो। जैसे कि बहुत शुद्ध, बहुत सुनने वाला, जिसने बहुत सुना हो वो बड़ा ज्ञानी हो जाता है। तो पहले ज्ञान सुनाया जाता था, शिष्य सुनते थे, जो बहुत सुनता था वो ज्ञानी हो जाता था। आज भी विद्वान जब लिखते हैं किसी ज्ञानी को तो कहते वो बहुश्रुत है। ये नहीं कहते बहुत पढ़े हैं, कहते हैं बहुश्रुत है। तो बहुश्रुत शब्द ऐसा गंभीर है। अब आजकल बहुत पढ़ाई चलती है, सुनाई कम, लेकिन फिर भी बड़े विद्वान जब जो माहिर विद्वान है लिखते हैं तो बहुश्रुत ही लिखते हैं। और ये तो मुझे याद है जब कबीर साहब का मुझे ज्ञान मिला तो बीजक पढ़ने लगा, तो बीजक में जो उल्टवासियां हैं और ज्यादा चमत्कारिक शब्द हैं तो उसके लिए आकर्षण हो कि इसका अर्थ क्या है, तो टीका खोजने लगा। तो एक के यहां गया तो उसके तो था, लेकिन वो बहाना कर दिया कि भैया वो तो मिलते नहीं, पता नहीं कहां गायब हो गई। पूर्ण साहब की टीका ही टीका मानी जाती थी उस समय। तो एक संत यहां मिल गई, फिर तो मैं एक हाथ झोले में उसको रख लिया और सदा रखता था साथ में। सगे संबंधी कहीं जाऊं, हाथ झोले में वो सदैव बना रहे, और जब अवसर पाऊं पढ़ो, अगणित बार पढ़ता रहा। तो उसमें जब पढ़ूं और किसी संत से जब पूछूं और वो बताएं, दोनों बड़ा फर्क हो। जो संत के मुख से सुनूं वो याद हो जाए, और जो पढ़ूं उतना याद नहीं हो। तो सुना ज्ञान का महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए गुरुमुख निर्णय पर सदैव सब जगह चोर है। अक्षर अक्षर गुर से लख है, संशय मेटे तमाम, रामराज साहब ने पंचग्रंथी में लिखा। तो सहस्रोध्ययन तो हाँ, जैसे कि बहुश्रुत बहुत ज्ञानी को कहते जो बहुत सुना है, ऐसे सहस्रोध्ययन जिसके हैं बहुत धनी। गाय ही पहले परम धन थी। सहस्रोध्ययन दुहा में तहा, साहब कहते हैं वहां हजारों गायें दुही जाती, वो बड़ा धनी है। वहां न ओस है, न आस है, न मंदिर है, यानी न जगत के भोग है, न उसकी कामना है, और न कोई सांसारिक मंदिर है। फिर भी हजारों गायें वहां दुही जाती, बड़ा संपन्न है वो। हजारों गायें क्या है? ये हजारों वृत्तियां जो मन की हैं। ज्ञानी में भी विचारों का प्रवाह चलता है। ये बात नहीं कि विचार शून्य हो जाता है, विचार शून्य ध्यान में होगा। जो समर्थ साधक है तो विचार शून्य हो जाएगा ध्यान में, लेकिन बाकी समय तो विचार के प्रवाह उसके भी चलते हैं, किंतु वे सब अमृतमय होते हैं, पवित्र।
ज्ञान वैराग का प्रवाह होता है, जिसको व्यास ने कल्याण वहा कहा योग दर्शन के भाष्य में। कल्याण वहा पाप वहा दो वृत्तियां हैं। विषयों की तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति जो चलती हो पाप वहा है, और दृष्टादृश्य विवेक की तरफ झुकी हुई जो चित्तवृत्ति चलती हो कल्याण वहा है। तो दृष्टादृश्य विवेक यानी आत्मा अनात्मा का विवेक, सहस्रोधेन दुहावे तावा, ऐसा साधक जिसका मोह मिट गया है, सारी आसक्ति जिसकी ध्वंस हो गई है, तो महासम्राट है। हजारों गायें उसके घर में दुही जाती हैं, हजारों मनोवृत्तियां उसकी आनंद वर्षणी होती, अमृत वर्षणी होती, चित्त की धारा उसका आनंदमय होती। सहस्रोधेन दुहावे तावा, नित अमावस नित संक्रांति नित नित नवग्रह बैठे पात। वहां तो नित्य अमावस है, नित्य संक्रांति है, और नित नित नवग्रह एक पंक्ति में बैठते हैं। अमित शाह ने अपने बीजे के इंग्लिश अनुवाद में लंबी भूमिका लिखी है। ये सन 1617 में छपा है। अब तो दिल्ली में बराबर छप रहा है, पूरे विश्व में फैल रहा है, छंदोबद्ध अनुवाद। उस जमाने में उन्होंने जो काम किया बहुत ही अस्तुत्य है, पूरे बीजक का उन्होंने किया है। कितना समर्पण उन्होंने अपने किया होगा, पूरा मैंने उसको पढ़ा। अन्य अनुवादकों की अपेक्षा उनका अनुवाद बहुत सुंदर है। तो उन्होंने अपनी वाणी में, अपने अनुवाद में कबीर के लिए कहा है कि वे हिंदू पौराणिकता, संस्कृत सभ्यता से उनका चित्त बिल्कुल ओतप्रोत था, स्टीप्ड, भीगा हुआ ओतप्रोत था। मुसलमानों की बात खोज खाज करके कुछ कहते हैं, क्योंकि जिस धारा में साहब पले थे वो हिंदू संस्कृत थी। पूरी वाणी देखो हिंदू शास्त्रों से ओतप्रोत है। अब कितना व्यवस्थित, नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पात। अमावस अमा घर वस बसना, एक घर में बसना अमावस है। चांद सूरज का एक साथ रहना अमावस है। यहां अमावस है मन और आत्मा का एक साथ रहना। सूरज आत्मा है, ज्ञान है, चांद मन है। ये वैदिक परिपाटी भी है। विराट पुरुष के आंख से सूरज उत्पन्न हुआ, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, ऐसे सब कहा गया है। और अंत में क्या कहा गया? सूरज आकर के आंख में बैठ गया, चंद्रमा आकर के मन में बैठ गया। इसलिए कबीर साहब ने चंद्रमा मन के लिए प्रयोग किया है। उन्होंने मन को चंद्रमा कहा है। ओछी मत चंद्रमा गो अथई, जिसकी बुद्धि ओछी होती है उसका चंद्रमा डूब जाता है, यानी मन विषयों में डूब जाता है। तो चंद्रमा का अर्थ मन है और सूरज का अर्थ ज्ञान है, आत्मा है, नित अमावस। ज्ञानी पुरुष के जीवन में आत्मा और मन एक साथ रहते हैं, यानी मन आत्मलीन रहता है, विषयलीन नहीं रहता। जिसका मन निरंतर आत्मलीन है उसके लिए निरंतर अमावस है, हर समय अमावस। आज देखो अमावस्या का पर्व है, लोग खूब गंगा में नहा नहा के बहुत पहले ही से भाग रहे होंगे घर को। अभी भी स्नान चल रहा होगा। कल जब गया तो भीड़ खूब थी, क्योंकि पब्लिक बहुत आ गई थी। आज भगेगी नहा करके। तो नित अमावस ज्ञानी के जीवन में, बोधवान के जीवन में निरंतर अमावस है। निरंतर आत्मा और मन एक साथ है। मन आत्मलीन है, मन आत्मा का अनुचिंतन करता है। जब यमाचार्य से नचिकेता ने पूछा था कि भगवान बताइए आत्मा मरने के बाद रहता है कि नहीं, कहे ये मत पूछो, बहुत गूढ़ विषय। बहुत देवता लोग भी पता लगाना चाहे लेकिन समझ नहीं पाए, इसको न पूछो।
भोग ले लो, ऐश्वर्य ले लो, 100 वर्ष की आयु ले लो। तो कहे महाराज ये सब कौन विवेकवान विषयों का चिंतन करते हुए जीना चाहेगा? ये विषय तो मन और इंद्रियों को जीर्ण करते हैं, जलाते हैं। ये सब आपके पास रहे, मुझे तो वही आत्मक विषय ही बताइए। तब उन्होंने कहा, नचिकेता तुम आत्मज्ञान के पात्र हो। आत्मज्ञान का वही पात्र हो सकता है जो विषयों को छोड़ सके। इसलिए मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। तो सारे उपनिषदों में कठ उपनिषद का जो आत्मज्ञान का उपदेश है बहुत सर्वोच्च है, विस्तार से है। नितमावस आत्मा और मन एक साथ का अर्थ है। मन निरंतर आत्मा का अनुचिंतन करे, आत्मचिंतन करे। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, कुछ न हानि है न लाभ है, हानि लाभ छूटे हैं। खाना पीना सब चलता रहेगा, साथी बराती खाते पीते रहेंगे। जिसको लेके हमें हर शौक हो मेरी बेवकूफी, बेवकूफी के अलावा कोई दुख नहीं है। जब हम बेवकूफ जिस क्षण बनते हैं उस समय हम दुखी होते हैं। बेवकूफी मिट जाए दुख नहीं। अब जहां तक काम की बात है, काम करना चाहिए और दुखी होने की क्या जरूरत है। नित अमावस, नित संक्रांति, संक्रांति एक घर से दूसरे घर में प्रवेश संक्रांति। 27 नक्षत्र चलते हैं, इनकी संक्रांति होती है। हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो संक्रांति है। जब लड़की का विवाह होता है और नैहर से ससुराल जाती तो एक संक्रांति। कोई मुमुक्षु घर से विरक्त होकर जब गुरु की शरण में जाता है तो एक संक्रांति है। नित अमावस नित संक्रांति। साहब कहते यहां तो नित्य अमावस है, नित संक्रांति। जब तक जीवन है तब तक संसार सामने है, इसलिए साधना की जरूरत है। निरंतर साधक अपने मन को सांसारिकता से हटाकर अंतरात्मा की तरफ उन्मुख होता रहता है। ये नित्य संक्रांति। सामने चीज आई, देखा देखा और कहा क्या धरा है, लौट आए अंदर। ये चमक दमक संसार सब समय बना रहेगा। ऐसे अपने आप को घुमाते रहना ये नित्य संक्रांति है। जब तक शरीर है तब तक साधना है, तब तक इसका प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, नहीं भटक जाओगे। जागते रहो, जागत कीजिए भोर बटोहिया का सोए, तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए। जो निरंतर जागता रहे वो साधक, फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने ढेर, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरे। उस विद्वान ने जो इंग्लिश अनुवाद किया है वो पीठ पर यही दोहा दिया है, आगे पीछे दाएं बाएं ज्ञान। फाम का मतलब है समझ ज्ञान, लाक्षणिक अर्थ है सावधानी। आगे पीछे बाएं दाएं सावधान, निरंतर सावधानी ही साधना है। नित अमावस नित संक्रांत, नित जागते रहो, कहीं मन फंसे ना, जागते रहो, कुचिंतन न करो। कुचिंतन भयंकर पतन का रास्ता है। खराब सोच आने न दो। मन में जितना वैराग बढ़ता जाएगा खराब सोच आना बंद होता जाएगा। नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांच। नवग्रह आकाश की एक पंक्ति में रोज, नवग्रह आकाश की एक पंक्ति में रोज बैठ जाते हैं। एक बार अष्टाग्रही लगा था तो उथल पुथल हो गया था, पूरी दुनिया में हलचल पंडितों ने मचा दिया था। और जिस क्षण लगा था, जिस दिन वो सब चुपचाप शांत, सड़के शांत। जवाहरलाल से कहा गया था आप उस दिन उड़ान कोई न कीजिए। अब कोई कार्यक्रम कहीं नहीं था, कहां जाए बेचारे। लेकिन वो वीर पुरुष हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली के आसपास 200-300 किलोमीटर वैसे घूम करके तब उतरा। देखता हूं अष्टाग्रही क्या करता है। ऐसे होना चाहिए। आज के नेता तो जो दुर्दशा है, जब चुनाव में आते हैं और मुख्यमंत्री और मंत्री बनना होता है तो पंडित को साइड दिखाते हैं
और 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद अगर साइत है तो उसके बाद वो भवन में प्रवेश करते हैं। महारोग। नित नित नवग्रह बैठे पांच, नवग्रह ग्रह जो पकड़ ले, ये आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जीव को पकड़ लेते हैं। इसलिए ग्रह, एक ग्रह है, एक अतिग्रह है। वेद में आता है एक ग्रह है, एक अतिग्रह है। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम ये ग्रह है, और शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये अतिग्रह है। ग्रह जो पकड़ ले, आकाश का ग्रह में क्या करेगा? अब आकाश के ग्रह का प्रभाव पड़ता है अगर, तो कितनी निहारिकाएं होगी, वहां का भी प्रभाव पड़ता होगा। उसके लिए पंडित आज तक कुछ नहीं बता पाए। और ग्रह पड़ेगा तो सब पर पड़ेगा, एक पर थोड़े पड़ेगा। पूजा करके वो शांत कर लेगा। सूरज का प्रकाश सब पर पड़ेगा, खुले आकाश में जितने लोग रहेंगे। और एक को ग्रह पकड़ा, दूसरे को नहीं पकड़ा, कैसे? तो साहब कहते हैं ये 9 ग्रह हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, शब्द, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 9 ग्रह हैं। ये जीव को पकड़ लेते हैं। लेकिन ज्ञानी के जीवन में नित नित 9 ग्रह बैठे पांच, ये 9 ग्रह एक लाइन में बैठ जाते हैं, शांत, चुप, मानो मर जाते हैं। क्योंकि उसका विवेक इतना जगता है कि इंद्रियां कुछ विचलन नहीं कर सकती। इन ग्रहों को मारना जरूरी है। नित नित 9 ग्रह बैठे पांच। मैं तो पूछूं पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। पंडित जी तो दूसरे को बताते हो ग्रह ग्रसित है, तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब लगता है इसको जानते हो? हृदय ग्रहण लाग के खना, खना क्षण, किस क्षण में हृदय में ग्रहण लगता है? काम विकार मन में आया, हृदय में ग्रहण लग गया। क्रोध आया, लग गया। मोह आया, लग गया। ईर्षा आई, लग गया। चिंतित हो गए, ग्रह लग गया। कोई भी मन की मलिनता आई, ग्रह पकड़ लिया। ये किस क्षण पकड़ता है, समझते हो इसको? पंडित बेचारा निरुत्तर हो गया, कुछ नहीं समझ पाया। तब साहब और व्यंग करते, कहीं कबीर इतनो नहीं जान। कौन शब्द गुरु लगा कान? इतनो नहीं जान। इतनो न जान में कितना व्यंग है, इतना भी तुम नहीं जानते हो। तो गुरु बन करके क्या बताते हो? तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या बताया है? असली बंधन जो बता दे, उसकी निवृत्ति का रास्ता बता दे, वो गुरु है। तो ग्रह है, आंख ग्रह, ये रूप में हमें फंसा देती है। नाक ग्रह है, गंध में फंसा देती है। एक सज्जन कहे, महाराज जब रात में इतर छिड़क लेता हूं तो मुझे नींद आती नहीं, नींद नहीं, कपड़े में इतर छिड़क लेता हूं तब मुझे नहीं। मेरे भक्त थे, कट्टर पारखी थे, खूब खाने पीने में चौक। जब मेरा भी भंडारा, जब जाऊं तो वो भंडारा उनको तो देना ही था, दे, लेकिन उनके यहां कुछ चौक खाने पड़ता था। वो भी बैठे रहते थे, सब्जी में ये डालो, सब्जी में वो डालो। हमारे साधु कहें, साहब सादा खाते हैं। अरे एक दिन साहब खा लेंगे। खूब चौक, और कपड़ा भी वैसे पहने और सब वैसे मिजाज रहे। तो कहें, साहब जो रात में सोता हूं तो इधर छिड़क लेता हूं तो नींद आती नहीं, नींद नहीं आती। ये भी यही बात है। इधर कितने लोग छिड़कते, सब नींद में सोते हैं। आदत दुख का घर है। तो नाक पकड़ लेती है, जीभ तो भयंकर है, पकड़ लेती है स्वाद में, चाम स्पर्श में महाभयंकर है, कान शब्द में, मीठे शब्द अपने लिए मान बढ़ाई शब्द सुने तो फिर क्या पूछना, फूल के गरगज हो गए। मन सबसे भयंकर है, पकड़ लेता है। चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 9 ग्रह। लेकिन ज्ञानी के जीवन में नित नित 9 ग्रह बैठे पांच, एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। मैं तो पूछूं पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना, कहीं कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। तो साहब कहते हैं, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बसे भान, ऊंच नीच पर्वत ढेला नहीं, बिन गायन तावा उठे गीत। ओ आस न ओस मदिर नहीं चाहवा, सहस्रो धेनु दुहावे तावा,
नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पात, मैं तो पूछू पंडित जना, हृदया ग्रहण लाग के खना, कहें कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। आज अमावस है और पर्व का दिन है, हजारों हजारों लोग गंगा में स्नान करते होंगे, इसलिए मैंने अमावस की याद करके यह पद कहा। और इस गंगा में जो स्नान करे तो निश्चित ही मल दूर हो जाएगा। उस गंगा में भी ठीक विचारे आते हैं, इसी बहाने खींच के आते हैं, कुछ राम रहीम कहते हैं, अच्छा ही है, लेकिन इस गंगा को समझना चाहिए।